हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद कविता में आपका स्वागत है। ना समझ को समझ दो, वरदान नहीं। कहानी कुछ इस तरह से है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक राजा वन भ्रमण के लिए गया, पर कुछ समय बाद ही वह रास्ता भूल गया और वन में भटक गया। बहुत देर तक भटकने के बाद वो बहुत थक गया था और अब उसका हिम्मत जवाब देने लग गया था। फिर भी वह भूख प्यास से पीड़ित होने के बावजूद भी चलता रहा। चलते चलते उसे एक बनवासी की झोपड़ी दिखाई दी और वो वहाँ पर पहुँचा। वहाँ उसे आतिथ्य मिला और इस तरह से राजा की जान बची। सब कुछ सही लगने पर राजा ने वहाँ से विदा लिया और चलते समय राजा ने उस बनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमुक नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा। इस तरह से उस बनवासी को बहुमूल्य चंदन का उपवन प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, उसकी जानकारी न होने से बनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारने की व्यवस्था चलने लगी। चूँकि उस लकड़ी के कोयले से बहुत ही कम आमदनी हो पाती थी, इसलिए धीरे धीरे उसने लगभग सभी वृक्ष को कोयला बनाकर बेच डाले। अब उसके पास कुछ ही पेड़ बचा था और इसलिए वह चिंतित भी रहने लगा था कि ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर गुजारा कैसे चलेगा। संयोग से एक दिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण वह लकड़ी को कोयला न बना सका, तो ऐसे में उसने लकड़ी को ही बेचने का निश्चय किया। उसने लकड़ी का गट्ठर बनाया और जब वो उसे लेकर जब बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। बनवासी आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि अब तक उसने इस लकड़ी का कोयला बनाकर बेचा तो उसे मुश्किल से कुछ पैसे मिले, जबकि लकड़ी से तो कई गुना ज़्यादा पैसा मिला। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। बनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन को कोयले बनाकर कौड़ी के भाव बेच दिया। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गंवाते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो ये कर देता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।